प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको मेरा हृदय से नमस्कार। आप सभी देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे दोस्तों, बाबा साहब एक समूची दुनिया के लिए जीती जागती मिसाल थे, उदाहरण थे। वो सामाजिक नवचेतना के अग्रदूत थे। वो भारतीय संविधान शिल्पी, ज्ञानदीप, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, संविधान के निर्माणकर्ता, सामाजिक नवनिर्माणकर्ता और सफलता और संघर्ष की अद्भुत मिसाल के वो नायक थे, हीरो थे भारत के। उनके जीवन से, उनके विचारों से हम सब निश्चित तौर पर प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को गति दे सकते हैं। उनका समग्र जीवन निश्चित तौर पर जबरदस्त कठिनाइयों में बीता, संघर्ष में बीता, लेकिन आपने देखा उन्होंने कभी जीवन में हार नहीं माने। निरंतर प्रगति के नए आयाम, नए सोपान वो लिखते रहे, आगे बढ़ते रहे। आज समय है, वक्त है, नजाकत भी है कि आप सब उनके दिए गए महान 25 विचारों को आज हम आप तक लेकर के आ रहे हैं, लेकर के पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि नंबर 1, आदि से अंत तक हम सिर्फ एक भारतीय हैं। स्वतंत्रता का अर्थ साहस है और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से ही पैदा होता है। नंबर 3, शिक्षा जितनी जरूरी महिलाओं के लिए है, उतना ही जरूरी पुरुषों के लिए भी है। 4th, ज्ञान हर मनुष्य के लिए एक आधार स्तंभ है, एक आधारशिला है। 5th, महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी मूल्यवान नहीं है, कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। संविधान केवल वकीलों का एक महज दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक जीवन जीने का माध्यम है, एक जीवन जीने का तरीका है। अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए हुए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं इसे जलाऊंगा। नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि पति पत्नी के संबंध एक मित्रवत होने चाहिए, मित्र की भांति होने चाहिए। अगला उन्होंने ये बताया कि जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। अगला, जो धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है, वही सच्चा धर्म है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होने चाहिए, ये उन्होंने कल्पना दी, परिकल्पना दी। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए हमें जीना है। उन्होंने कहा कि हां, मैं हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उनके ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी लोगों को नवजीवन देते हैं, प्रेरणा देते हैं। उनका अगला विचार है, जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और एक को नीच बताए,
यह तो सीधा सीधा गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। अगला उन्होंने कहा कि धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। देश के विकास से पहले आपको अपनी बुद्धि का विकास करना चाहिए। ये उनका कहना है, बाबा साहब का कहना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का कहना है। मैं राजनीतिक सुख भोगने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं, बल्कि मैं अपने दबे कुचले शोषित वंचित भाइयों को अधिकार दिलाने हेतु मैं यहां पर आया हूं। हो सकता है समानता एक कल्पना भर हो, परंतु ये विकास के लिए बहुत जरूरी है, नितांत जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाग्य से ज्यादा आपको अपने पर विश्वास बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम अपना कभी इतिहास नहीं बना सकती, वो कभी इतिहास नहीं रच सकती। मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा कि मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये बाबा साहब के 25 विचार आपके लिए हैं। इन जीवन में यदि आपने इनको उतार लिया तो आपका मार्ग धन्य हो जाएगा, आपका जीवन पथ धन्य हो जाएगा। इसलिए आज इस महान अवसर पर हम सब इनके विचारों से, बाबा साहब के विचारों से प्रेरणा लेते हुए जीवन गति को, जीवन गाड़ी को आगे बढ़ाएं और सुंदर स्वस्थ राजनीतिक और सुंदर देश, सुंदर दुनिया का निर्माण करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।